फिल्म की शुरुआत होती है एक सुखी संपन्न परिवार से। अमित बारोत, उनकी पत्नी शालिनी और उनके 4 छोटे बच्चे। वे एक शांत कॉलोनी में रहते हैं जहां सब कुछ सामान्य और प्यार भरा लगता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, खेलते हैं, एकदम आदर्श परिवार की तरह। लेकिन यही सुकून जल्द ही एक डरावने माहौल में बदल जाता है। एक दिन अचानक उनकी सबसे छोटी बेटी श्रुति लापता हो जाती है। कुछ समय बाद उसका शव मिलता है। परिवार शोक में डूब जाता है। मोहल्ला सहमा हुआ है। पुलिस केस शुरू होता है। पहली नजर में ये बाहर से आया अपराध लगता है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। जैसे जैसे समय बीतता है, एक और बच्चा, उनका बेटा, अभी भी मारा जाता है। अब शक गहराने लगता है। पुलिस को लगता है कि ये कोई सीरियल किलर का केस है, पर इसी दौरान कुछ अजीब बातें सामने आती हैं। बेटा मल्हार की हरकतें सामान्य नहीं लगती। वो काफी शांत लेकिन अजीब व्यवहार करता है। एक और बच्चा मारा जाता है। अब तक 3 में से 3 बच्चे मारे जा चुके हैं। अब शक घर के अंदर घूमने लगता है। आमिद को लगता है कि शायद उसकी पत्नी शालिनी का किसी से अफेयर है और हो सकता है कि बच्चों की हत्याएं उसी से जुड़ी हों। लेकिन जल्द ही ये शक बदल जाता है, क्योंकि मल्हार का व्यवहार डराने लगता है। कुछ समय बाद खुलासा होता है कि मल्हार, जो परिवार का बड़ा बेटा है, वही इन हत्याओं के पीछे है। वो बेहद होशियार लेकिन मानसिक रूप से असंतुलित है। उसने बहन और भाइयों को खुद मारा, बिना किसी पछतावे के। मल्हार को एक साइकोपैथ के तौर पर दिखाया गया है, जो मासूम चेहरा रखता है लेकिन अंदर से क्रूर है। अमित और शालिनी को समझ नहीं आता कि उनका बेटा ऐसा कैसे कर सकता है। शालिनी मल्हार को बचाना चाहती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका बेटा दोषी है। अमित उसे सजा दिलवाना चाहता है। घर 2 हिस्सों में बंट जाता है, भावनात्मक रूप से, और रिश्तों में दरार आ जाती है। मल्हार को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। डॉक्टर्स उसे मेंटल असाइलम भेजते हैं, क्योंकि वो नाबालिग है और मानसिक रूप से बीमार भी। फिल्म यहीं खत्म होती है, लेकिन दर्शकों के मन में एक डर और सोच छोड़ जाती है। क्या बुराई हमेशा बाहर से आती है, या वो हमारे अपने ही घर में पल रही होती है? बैरट हाउस एक बेहद इंटेंस साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, जो दर्शकों को लगातार सोचने पर मजबूर करती है। यह फिल्म दिखाती है कि कैसे एक आदर्श परिवार भी अंदर से बिखरा हो सकता है, और कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा हमारे सबसे करीब होता है।